भिन्नों को भाग करते हैं, है ना। जो हमारे भिन्न थी, जो हमारे फ्रैक्शन थे, उनको भाग करना हमने पिछली क्लास में सीखा था। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग जिन बच्चों ने अभी अभी क्लास ज्वाइन की है। तो उसमें एक बार हम उसको क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। 2 क्वेश्चन करेंगे पोल में, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, जिस टॉपिक का नाम है दशमलव। ठीक है, तो पहले उन 2 क्वेश्चंस को हम कर लेते हैं, कुछ रिवाइज कर लेते हैं भिन्नों के भाग के बारे में, जो कि हम काफी क्लास से कर भी रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम, ये चैप्टर हमारा चल रहा था, और इसमें हम पढ़ रहे थे ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन, यानी भिन्नों पर संक्रियाएं। तो आज हम ये खत्म कर देंगे। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। उससे पहले चलो, क्योंकि कुछ नए बच्चे आए हैं आज क्लास में, तो मैं एक बार बता देता हूँ। जो नए स्टूडेंट हैं, जो 1 महीने बाद क्लास में आ रहे हैं या 15 दिन बाद क्लास में आ रहे हैं, वो ध्यान दें कैसे हम भाग करते हैं भिन्नों को। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन की हेल्प से आपको समझा देता हूँ आपको भिन्नों को कैसे भाग करना होता है। मैंने 2 भिन्न ली, 5/6। मान लो मुझे भाग करना है इसको किससे, मान लो मुझे भाग करना है 1/12 से। गुड ठीक है, इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग रौनिक। यस, तो मैंने बताया था, जो बच्चे काफी दिन बाद क्लास में आने वो ध्यान दें, और जिनको समझ में नहीं आया था वो भी ध्यान दें। तो मैंने बताया था कि आपके पास 2 संख्याएं हैं। पहली संख्या क्या है, 5/6। दूसरी संख्या क्या है, 1/12। तो मैंने आपको स्टेप 1 क्या बताया था कि पहली संख्या जैसी है वैसी रखनी है। पहली संख्या जैसी है वैसी रखनी है, मतलब उसको कुछ नहीं करना है। पहली संख्या जैसी है वैसी रहने दो। ठीक है, पहली संख्या हमारी क्या है, 5/6। तो ये जैसी है ऐसी की ऐसी मैंने यहाँ पर लिख दिया 5/6, कुछ नहीं किया। उसके बाद स्टेप 2 मैंने बताया था कि भाग की जगह गुणा कर दो। भाग की जगह क्या कर दो, गुणा का निशान लगा दो, गुणा कर दो। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इस भाग की जगह क्या लगा दिया, गुणा का निशान लगा दिया। ठीक है, इस भाग की जगह मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पर गुणा लगा दिया। यहाँ भाग था, यहाँ पर मैंने गुणा लगा दिया। ठीक है, उसके बाद दूसरी संख्या का व्युत्क्रम कर दो। दूसरी संख्या का व्युत्क्रम कर दो। किसी का माइक ऑन है, माइक बंद कर लो। अब व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम का मतलब होता है कि जो हर है उसको अंश में बदल दो, जो अंश है उसको हर में बदल दो। यानी जो ऊपर है उसको नीचे लिख दो, जो नीचे है उसको ऊपर लिख दो। अब 1/12 में नीचे क्या है, 12, तो उसको ऊपर लिख दिया, और ऊपर क्या है, 1, उसको नीचे लिख दिया। ये होता है व्युत्क्रम। यानी पहली संख्या ऐसी की ऐसी रखी, भाग की जगह गुणा लगाया, और दूसरी संख्या 1/12 का व्युत्क्रम। हर क्वेश्चन में आपको यही 3 स्टेप फॉलो करने। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, मैंने ये भी बताया था कि जब हम 2 भिन्नों की गुणा करते हैं, यहाँ पर गुणा कर रहे हैं, तो किसी भी भिन्न के अंश से किसी भी भिन्न के हर को हम काट सकते हैं। ठीक है, तो ये 6 और 12 आपस में कट जाएंगे 6 से, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो यहाँ से क्या बचा, 5/1 गुणा 2/1। 5 की गुणा 2 में करोगे तो 10 आया, और 1 की गुणा 1 में करोगे तो 1 आया। तो आपका आंसर क्या आया, 10। इस तरीके से हम 2 भिन्नों को भाग करते हैं। पहली भिन्न ऐसे की ऐसी, भाग की जगह गुणा, दूसरी भिन्न का व्युत्क्रम। ठीक है, बताओ सबको रिवाइज हो गया है, रिवीजन हो गया है ना सबका। अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लो, फिर 2 क्वेश्चन हमें करने हैं इस पर। पूछिए अगर किसी को डाउट है तो। हाँ जी बताइए, चलें आगे। चैट बॉक्स में बताइए, सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो, किसी को डाउट है तो पूछ लो। क्लास में काफी कम बच्चे हैं आज। हाँ जी, लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला मैंने क्या किया था, दोबारा से देखो। मैंने क्या किया यहाँ पर, ये 6 और 12 आपस में, ये 6 और 12 किसके पहाड़े में आते हैं, दोनों 6 के पहाड़े में आते हैं ना। ये 6 और 12 दोनों 6 के पहाड़े में आते हैं। तो मैं अंश और हर को आपस में क्या कर सकता हूँ, काट सकता हूँ, जब मैं गुणा कर रहा हूँ भिन्नों की। तो 6 और 12 किसके पहाड़े में आते हैं, 6 के में।
तो 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। इसके बाद ये बच गया मेरा 5/1 गुणा 2/1। 5 की गुणा 2 में करी तो क्या आएगा 10। 1 की गुणा 1 में करी तो 1, और 10/1 किसके बराबर है 10। ऐसे किया है। ठीक है, आया समझ में। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन है 17/45 को भाग करना है। 17/45 को भाग करना है किससे? 51/3 से। 17/45 को भाग करना है 51/3 से। सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, पोल में आंसर करना है सभी, है ना। और अगर कोई बच्चा भूल गया है कि पोल में कैसे आंसर करते हैं तो पूछ लेना मुझसे, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन हर बच्चे को पोल में आंसर करना है। इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया हमने। हाँ जी, करिए सभी लोग। सभी बच्चे करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। सर 10 मिनट रुक जाओ। 10 मिनट? चलो 2 मिनट दिए आपको, 10 मिनट तो बहुत ज्यादा है। जो बच्चे काफी दिन बाद आज क्लास में आए हैं, हो सकता है आपको ना समझ आ रहा हो ये, क्योंकि आप क्लास में इतने दिन बाद आए हैं। और अगर रेगुलर क्लास में रहोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। तो कोशिश सबको करनी है क्वेश्चन सॉल्व करने की। गलत भी हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करो सही हो जाए। तरीका वही करना है जो मैंने आपको बताया था अभी। और यस, जो बच्चे काफी दिन से क्लास में रेगुलर हैं वो उनको तो करना ही है, क्योंकि हमें इस टॉपिक को करते हुए लगभग 3 से 4 क्लासेस हो चुकी हैं। पहले हमने सीखा था कि कैसे हम गुणा करते हैं, और उसके बाद हमने सीखा भाग कैसे करते हैं। तो भाग में भी हम सर गुणा का कर उपयोग दिया। कर रहे हैं। हाँ, सभी लोगों को करने दीजिए। सभी लोगों को करने दीजिए, थोड़ा वेट करेंगे सभी लोग। आंसर सभी को करना है पोल में। सब, और कोई भी बच्चा डायरेक्ट देखकर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेगा, सभी को अपनी कॉपी में सॉल्व करना है। कॉपी में लिखकर तब सॉल्व कीजिए। हाँ जी, चलिए 1 मिनट और देता हूँ मैं आपको। 1 मिनट और है आपके पास। सभी लोग करें इस क्वेश्चन को सॉल्व। 17/45 को भाग करना है 51/3 से। और पोल में हर बच्चे का आंसर आना चाहिए, जिससे पता चल सके कि कितने बच्चों को समझ आ गया है, कितने बच्चों को नहीं आया। तो पोल में सभी को आंसर करना है, जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं। और जो बच्चे काफी दिन बाद क्लास में आए हैं, अगर उनको भूल गए हो वो लोग कि पोल में कैसे आंसर करते हैं, तो पूछ लेना मुझसे। लेकिन आंसर सभी को करना। यस। डन हो गया सर। ओके, 30 सेकंड और हैं, बाकी लोग भी करिए। 4 लोगों का आंसर आना बाकी है। 30 सेकंड और हैं आपके पास।
15 सेकंड और हैं आपके पास। सर हाँ जी, सर मेरा गलती से टिक कहीं और लग गया सर। कोई बात नहीं, इसीलिए मैं कहता हूँ कि ध्यान से आप वोट करने से पहले एक बार चेक कर लिया करो कि आपने कहाँ पर कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया है, क्योंकि वोट होने के बाद फिर वो चेंज नहीं हो पाता है। तो ध्यान से आप आंसर करें। चलिए, लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो 17/45 को भाग करना था 51/3 से। तो मैंने आपको बताया था कैसे भाग करते हैं। पहला स्टेप मैंने आपको लिखवाया था अभी अभी, कि जो पहली संख्या है उसको वैसा ही रहने दो जैसा है। तो पहली संख्या क्या है हमारी यहाँ पर? 17/45, तो ये ऐसे ही रही। उसके बाद भाग की जगह गुणा, और इसका व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल, या व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है कि जो हर है, जो डिनोमिनेटर है उसको अंश बना दो, उसको न्यूमरेटर बना दो। जो अंश है उसको हर बना दो, जो हर है उसको अंश बना दो, जो अंश है उसको हर बना दो। यानी जो नीचे है उसको ऊपर ले जाओ, जो ऊपर है उसको नीचे ले आओ। अब इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो ये 17 और ये 51 दोनों 17 के पहाड़े में आते हैं। 17 और 51 दोनों 17 के पहाड़े में आते हैं। तो मैं इसको काट सकता हूं यहां से, 17 एकम 17 और 17 तिया 51। इसी तरीके से 3 और 45 3 से कट सकते हैं, 3 के पहाड़े में आते हैं। तो 3 एकम 3, और 45 को जब आप 3 से भाग करोगे तो क्या आएगा? 15। 3 एकम 3, 3 पंजे 15। भाग करके देख लो चाहे तो। 45 को जब 3 से भाग करोगे तो 3 एकम 3, 4 में से 3 गया 1, यहाँ से 5 मैंने लिखा, और 3 पंजे 15। तो 15 ही आया ना, 3 पंजे 15। तो मैंने यहाँ पर 15 लिख दी। ठीक है, अब इसके बाद मेरे पास क्या बचा? 1/15 गुणा 1/3। 1 की गुणा 1 में हुई तो 1 आया, और 15 की गुणा 3 में हुई तो 45। तो आपका आंसर क्या आया? 1/45, यानी ऑप्शन सी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। सर मैं कॉपी दिखाऊं? नहीं, अभी कॉपी बाद में देखेंगे, पहले थोड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद कॉपी दे दूंगा मैं। ठीक है, चलिए, तो ये बताओ, ये सबको समझ आ गया है? इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं। सर दोबारा समझाई दो। ओके, बाकी बताइए और किस किस को समझ में नहीं आया है? जिन जिन को समझ में नहीं आया वो अपने हैंड रेज कर दो। मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी समझ में नहीं आया। पहले सभी अपने हैंड्स डाउन कर लो। हाँ, अब हैंड रेज करो किन किन को समझ में नहीं आया। ओके, भविष्य। भविष्य, आज आप काफी दिन बाद क्लास में आए हो, तो अब जो भी बच्चे काफी दिन बाद क्लास में आए वो आगे से क्लास में रेगुलर रहें। ठीक है, चलिए दोबारा बता देता हूं, मैं सबको क्लास में रेगुलर रहना है। अब आपकी छुट्टियां भी खत्म हो गई है, तो कोशिश करना सभी अपनी क्लास में डेली आए। अगर आप डेली आओगे तो आपको समझ में आएंगी चीजें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो 17/45 को मैंने भाग किया था 51/3 से। देखो, मैंने बताया था आपको कि पहली संख्या जैसी है वैसी रखते हैं हम। 17/45 को 17/45 ही लिखा। भाग की जगह हम गुणा लगा देते हैं। पिछले 2 हफ्ते से हम यही काम कर रहे हैं इन्हीं क्वेश्चंस में। पहली संख्या 17/45 को 17/45 ही लिखा। उसके बाद मैंने क्या किया, चलो मैं दोबारा इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 17/45 को 17/45 लिखा। भाग की जगह क्या लगाया? गुणा, और दूसरी संख्या को पलट दिया, व्युत्क्रम कर दिया, उसका रेसिप्रोकल कर दिया। पलटना मैंने सिखाया था कि जो नीचे है उसको ऊपर लिख दो, जो ऊपर है उसको नीचे लिख दो। नीचे 3 है ना, बटे के नीचे 3 है, तो मैंने उसको ऊपर लिख दिया बटे के। ऊपर 51 है बटे के, तो उसको मैंने बटे के नीचे लिख दिया, बदल दिया आपस में। इसको हम क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम निकालना है, रेसिप्रोकल निकालना। इसके बाद मैंने आपको सिखाया हुआ है, काफी बार बताया हुआ है कि जब हम दो भिन्नों की गुणा करते हैं तो हम किसी भी भिन्न के अंश से किसी भी भिन्न के हर को भाग कर सकते हैं, अगर वो हो रहे हैं तो। तो अगर हम 17 और 51 को देखें तो वो 17 से भाग हो जाएंगे दोनों। 17
एकम 17 और 17 तिया 51। इसी तरीके से 3 और 45 आपस में 3 से भाग हो जाएंगे। 3 एकम 3 और 45 को जब आप 3 से भाग करोगे तो आएगा 15। तो यहां से आया 1/15 गुणा 1/3। तो जब 1 की गुणा 1 में करोगे तो 1 आएगा और 15 की गुणा 3 में करोगे तो 45 आएगा। और आपका आंसर क्या आया? 1/45। ठीक है, अब बताओ तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1/45, यानी ऑप्शन सी। आगे समझ में? अब एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है 4/5 को भाग करना है 2/3 से। 4/5 को भाग करना है 2/3 से। ऐसे ही करना है जैसा मैंने पिछला क्वेश्चन आपको करके दिखाया। हिंट दे देता हूं, पहली संख्या जैसी है वैसी रखनी है, भाग की जगह गुणा लगा देना है, दूसरी संख्या का व्युत्क्रम निकालना। अब व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं ये मैं आपको काफी बार बता चुका हूं, तो सभी लोग खुद से करेंगे इसको अपनी कॉपी में सबसे पहले, और फिर पोल में आंसर देंगे। पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो सभी लोग करिए इस क्वेश्चन को। 1 मिनट है आपके पास, पूरा 1 मिनट का टाइम है। सभी लोग अपनी कॉपी में सॉल्व करें। 4/5 को भाग करना है 2/3 से। वेरी गुड, वेरी गुड। जिन बच्चों का हो जाए थोड़ा वेट कर ले, जब सभी लोग कर लेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए जिनका हो गया है। सर हो गया। ओके, यस, वेरी गुड। इस बार काफी लोगों ने सही आंसर दे दिया है। चलिए, जो लोग बच गए हैं वो भी आंसर करें। आधे लोगों का आंसर आ चुका है और सभी का सही है अभी तक तो। वेरी गुड रिस्पॉन्स, एक्सीलेंट। पिछले क्वेश्चन में काफी गलती हुई थी आपसे, लेकिन इस क्वेश्चन में अब तक सभी ने सही किया है। एक्सीलेंट, बहुत अच्छे। एंड जो बच्चे आज बहुत दिन बाद क्लास में आए हैं छुट्टियों के बाद, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आगे से आपको रेगुलर रहना है। आगे जितनी भी क्लास होंगी, अगर आप रेगुलर रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। लेकिन अगर आप कभी कभी क्लास में आओगे तो आपका छूट जाएगा पिछला जो भी पढ़ाया गया है, तो फिर वो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए डेली क्लास करिए, ओके। सभी लोगों को अब डेली क्लास में आना है। अब आपकी छुट्टियां खत्म हो गई है और आपको आपकी क्लास की टाइमिंग पता ही है, ठीक है। 7 बजे से लेकर 8 बजे तक आपकी टाइमिंग है। और मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को आपकी क्लास होती है। तो जो लोग भूल गए हैं वो दोबारा से याद कर लो और डेली क्लास में आया करो, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। आखिरी 10 सेकंड, आखिरी 10 सेकंड। 3-4 लोगों का आंसर आना बाकी है। 90% लोगों का आंसर सही है इस बार, वेरी गुड। चलिए, लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, सर ठीक है। हाँ जी, सर कैमरा ऑन करके दिखाऊं सर? अभी रुक जाओ, जब मैं कहूँ तब दिखा देना। देखो, कैमरा ऑन करने का मेरा जो मेन पर्पस है वो ये है, मैं ये देख सकूं कि कितने बच्चों ने खुद से किया है। पोल में मुझे वैसे ही पता चल जाता है, तो अभी हम नहीं करते हैं कैमरा ऑन। जब मैं कहूंगा, जब मैं एग्जाम्पल्स कराऊंगा, जब आपको क्वेश्चंस करने के लिए बोलूंगा, तब आपसे कैमरा ऑन कराऊंगा, ठीक है। अभी तो मुझे पता चल जा रहा है कि कौन बच्चे सही आंसर कर रहे हैं कौन नहीं, ठीक है। तो पहले इसको समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो पहली संख्या है उसको ऐसे का ऐसे ही लिखना है। जिन बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आया वो ध्यान दें। पहली संख्या जैसी है वैसी लिखो, भाग की जगह गुणा लगा दो और दूसरी संख्या का व्युत्क्रम कर दो, ठीक है। व्युत्क्रम से मतलब क्या है कि जो नीचे है, जो हर है उसको ऊपर ले जाओ, जो अंश है जो ऊपर है उसको नीचे ले जाओ।
तो ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, चेक कर लेंगे हम कि क्या कुछ भाग हो रहा है, कुछ कट रहा है। तो यस, 4 और 2 2 के पहाड़े में आते हैं। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ये बन गया हमारा 2/5 गुणा, और ये हो गया हमारा 3/1। ठीक है, अब आप जब 2 की गुणा 3 में करोगे तो 6 आंसर आएगा, और 5 की गुणा 1 में करोगे तो 5 आंसर आएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया, 6/5, यानी ऑप्शन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। तो यस, अब मैं जिससे कहूंगा आप वो कैमरा ऑन करेगा। अब मैंने सभी को समझा दिया है। ठीक है, टोनी टोनी नाम से जो स्टूडेंट है, आप दिखाइए। जब मैंने समझाया था तभी आपको नोट कर लेना है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको समझ में नहीं आ रहा है कोई क्वेश्चन, तो जब मैं समझा रहा हूँ क्वेश्चन, उसको नोट कर लिया करो। ठीक है, गलत भी हो रहा है होने दो, मुझे गलत दिखा दो लेकिन दिखा दिया करो। टोनी टोनी नाम से जो स्टूडेंट है, ओके ओके भारत, वेरी गुड। चलिए ठीक है, सर मैं भी दिखाऊं? एक मिनट एक मिनट। हिमेश, हिमेश और देवा कश्यप, आप दोनों दिखाइए। ओके हिमेश, वेरी गुड। देवा कश्यप, ओके ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो अंश पाचा फिर से समझा दो। देखो बच्चों, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आधा घंटा हमारा जा चुका है। तो आपको क्लास के बाद रुकना है। अंश पाचा नाम से जो स्टूडेंट है, आपको क्लास के बाद रुकना है। ये टॉपिक मैं आपको फिर समझा दूंगा। ठीक है, क्लास के बाद आप रुक कर जाएंगे। तो हम अब अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं, जिसका नाम है डेसिमल, दशमलव। ये एकदम फ्रेश टॉपिक है, एकदम नया टॉपिक है। तो जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं भी की थी, तो वो ध्यान दें। अब एकदम नया टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, जिसको अभी भी भाग में के भिन्नों को कैसे भाग किया जाता है उसमें डाउट है, तो वो क्लास के बाद रुक कर जाए, अपने डाउट्स पूछ कर जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दशमलव यानी डेसिमल। तो आप लोगों ने पहले भी डेसिमल या दशमलव के बारे में सुना होगा, है ना। आपने देखा होगा कि कोई संख्या ऐसे लिखी है, तो ये जो पॉइंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, दशमलव बोलते हैं। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, डेसिमल बोलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि दशमलव आया कहाँ से, हमें इस दशमलव की जरूरत कब पड़ी, क्यों पड़ी, कैसे पड़ी, ये कहाँ से आया, है ना। अगर हम किसी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें ये भी पता रहना चाहिए कि हमें ये चीज मिली कैसे, कहाँ से आई है। तो इसको एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। उदाहरण ये है कि आपके पास 2 रुपए है। सर मेरा नेट ठीक है, स्लो है, 2 मिनट बाद ज्वाइन होऊंगा। ओके, आपके पास 2 रुपए हैं, और फिर आपके पास 50 पैसे और हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप 2 रुपए और 50 पैसे को जोड़ दो, तो आप कैसे जोड़ोगे। अगर मैं आपसे कहूं 2 रुपए और 50 पैसे को जोड़ दो, तो कैसे जोड़ोगे। क्या आप ऐसे का ऐसे ही इनको जोड़ सकते हो, यानी 2 रुपए और 50 पैसे को जोड़कर आप 52 लिख दूं मैं, क्या ऐसा कर सकता हूं मैं। क्या मैं 2 रुपए और 50 पैसे को जोड़कर 52 लिख सकता हूँ, बताओ। क्या क्या प्रॉब्लम है, 2 और 50 52 होते हैं। 2 और 50 52 होते हैं, उसमें दिक्कत क्या है, मैं लिख सकता हूँ 52। सर 2 रुपये है 50 पैसे। हाँ, तो क्या हो गया, 2 रुपए या 50 पैसे, मैंने 2 और 50 को जोड़ दिया तो 52 हो गया। 2.5 पैसे। यस, मैं क्यों नहीं जोड़ सकता इनको, क्योंकि इनके मात्रक मात्रक अलग अलग हैं। इनके मात्रक अलग अलग हैं। 2 का मात्रक है रुपए, 50 का मात्रक है पैसे। तो मैं रुपए में पैसे नहीं जोड़ सकता, मैं रुपए में पैसे
नहीं जोड़ सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पैसे को रुपए में बदलना पड़ेगा या फिर इस रुपए को पैसे में बदलना पड़ेगा। एक काम मुझे करना पड़ेगा, डायरेक्ट मैं इनको 2 और 50 को जोड़कर 52 नहीं लिख सकता क्योंकि इनके मात्रक अलग अलग है। तो यहां से हमें क्या पता चला, हम दो संख्याओं को या दो यूनिट्स को, दो मात्रकों को तभी जोड़ सकते हैं जब वो एक जैसे हों। अगर वो अलग अलग है तो हमें बदलना पड़ेगा, तब हम जोड़ेंगे उनको। ठीक है, तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं 250 पैसे। यस, आपका आंसर सही है, लेकिन मैं यहां पर आपको दशमलव से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं, दशमलव के बारे में आपको बताना चाहता हूं। तो मैं रुपए को पैसे में ना बदलकर पैसे को रुपए में बदल रहा हूं। तो मेरा अब आपसे ये क्वेश्चन है कि हमें पता है 100 पैसे में 1 रुपया होता है, तो आप मुझे ये बताओ 50 पैसे में कितने रुपए होंगे, है ना। हमें ये पता है कि 100 पैसे में कितने रुपए होते हैं, 1 रुपया होता है। तो मुझे ये बताओ आप 50 पैसे में कितने रुपए होंगे। बताइए। चलो मैं अपना सवाल दूसरे तरीके से पूछता हूं। मैं सवाल ये पूछता हूं कि 100 पेन है, 100 पेन है, वो आते हैं 100 पेन 1 रुपए के, तो 50 पेन कितने रुपए के आएंगे, ये बताओ मुझे। 50 पैसे के। ओके, बाकी लोग बताओ। तो मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूं, ये क्वेश्चन हमने काफी बार सॉल्व किए हैं। मुझे पता है 100 पेन कितने रुपए के हैं, 1 रुपए के हैं। तो मैं पहले क्या निकालूंगा, एक पेन की कीमत निकालूंगा। तो एक पेन कितने का होगा, मैंने बताया था जब हम एक की वैल्यू निकालते हैं तो इसको भाग कर देते हैं, तो 1/100 हो जाएगा, 1/100 रुपए हो गए। और फिर 50 पेन की कीमत कितनी होगी, मैंने बताया था जितने की हमें निकालनी होती है फिर उसकी गुणा कर देते हैं 1 में। तो 1/100 गुणा 50, तो यहां से 50 एकम 50 और 50 दूनी 100, तो ये क्या आया, 1/2, यानी आधा रुपया। तो इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि अगर 100 पैसे में 1 रुपया है तो 50 पैसे में कितने रुपए होंगे, आधा रुपया होगा ना। 50 पैसे में कितने रुपए होंगे, आधा रुपया होगा। ऐसे ही जैसे मैंने पेन की कीमत निकाली, ऐसे ही मैं पैसे के निकाल सकता हूँ। 100 पैसे बराबर 1 रुपया, 1 पैसे में 1/100, तो 50 पैसे में 1/100 गुना 50 यानी 1/2 रुपया। तो अब मैंने ये जो 50 पैसे हैं, ये जो 50 पैसे थे, इनको रुपए में बदल दिया और रुपए में बदलकर लिख दिया है 1/2 रुपया। यानी अब मैं 2 और 1/2 को जोड़ सकता हूं। ठीक है, यानी अब मैं क्या कर सकता हूं, 2 और 1/2 को जोड़ सकता हूं। क्यों, क्योंकि 2 रुपए में 50 पैसे तो मैं नहीं जोड़ पा रहा था क्योंकि इनके जो मात्रक हैं वो अलग अलग है। लेकिन इस 50 पैसे को अब मैंने किस में बदल दिया है, रुपए में बदल दिया है। तो ये कितने रुपए हो गए, 1/2 रुपए, और ये पहले से 2 रुपए थे। तो अब मैं इनको जोड़ सकता हूं क्योंकि दोनों की जो मात्रक है वो रुपए हैं, इसका भी मात्रक रुपए है, इसका भी मात्रक रुपए है। तो अब मैं इनको जोड़ सकता हूं, लेकिन जोड़ने से पहले मैं क्या करता हूं, इस 1/2 को थोड़ा सॉल्व कर लेता हूं। 1/2 का मतलब है कि 1 को 2 से भाग करना, 1 को 2 से भाग करना। अब हो सकता है कि कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो कि सर भाग कैसे करते हैं, तो घबराने वाली बात नहीं है, ये हम आगे पूरा टॉपिक सीखेंगे कि सर डेसिमल लेंगे। हाँ, डेसिमल लेके कुछ बच्चों को आता होगा, अगर किसी को नहीं भी आता है तो चिंता करने की बात नहीं है, हम ये आगे सीखेंगे कि कैसे हम एक भिन्न को दशमलव में बदलते हैं। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो 1 को तो 2 से भाग हम नहीं कर सकते क्योंकि 1 छोटी संख्या है, 2 बड़ी संख्या है। हम किसी भी छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, अपनी तरफ से एक 0 लगाऊंगा, और जैसे ही मैंने अपनी तरफ से यहाँ पर 0 लगाई, एक पॉइंट मैंने बाहर लगा दिया। इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, दशमलव। इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, दशमलव। तो जैसे ही मैंने ये पॉइंट लगाया, क्यों लगाया मैंने ये पॉइंट, क्योंकि मैंने अंदर एक 0 लिखी है। अब 2 पंजे कितना हो गया, 10। तो 1/2 को सॉल्व करके क्या आंसर आया,
0.5 यानी 2 रुपए, और 1/2 को जब मैंने सॉल्व किया तो क्या आया 0.5। और जब आप 2 में 0.5 को जोड़ोगे, अब आप बोलोगे सर ये भी नहीं आता हमें, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हम सीखेंगे। फिर भी मैं बता देता हूँ, आप मुझे ये बताओ क्या मैं 2 को 2.0 लिख सकता हूँ? क्या मैं 2 को 2.0 लिख सकता हूँ? जब आप कुछ सामान खरीदने जाते हो मार्केट में, है ना, आपने मानो एक बिस्किट का पैकेट खरीदा, आपने क्या किया, एक बिस्किट का पैकेट खरीदा, और वो बिस्किट का पैकेट है 10 रुपए का। कितने रुपए का? 10 रुपए का। तो उस पे प्राइस कैसे लिखा होता है? 10.00। ऐसे तो लिखा होता है, ध्यान देना कभी, 10.00, यानी 10 को 10.00 लिखा हुआ होता है। यस सर। कुछ और सामान लेने गए, मान लो कुछ आपने परफ्यूम खरीदा, है ना, कोई सेंट खरीदा, मान लो वो 500 रुपए का है, तो ऐसे लिखा होगा 500.00। तो ये जो पॉइंट के बाद जो जीरो लगी हैं, इनका कुछ यहाँ पर मान नहीं होता। ये भी हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से। यहाँ सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये सब चीज, क्योंकि मैं 2 को इसी तरीके से 2 को 2.0 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और 2.0 में जब मैंने 0.5 को जोड़ा तो ये क्या बन गया, 5 ऐसे का ऐसे ही, और 2 0.5 ऐसे को का ऐसे। 0.5 भी लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? बस 5 मिनट का वेट कर लो, ये जितने भी आपके क्वेश्चन है ये सब क्लियर हो जाएंगे, बस 5 मिनट मुझे दे दो, ठीक है। यहाँ मेरा बताने का मतलब क्या है कि दशमलव कहाँ से आया, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, दशमलव बोलते हैं। अब जितने भी आपके क्वेश्चन है ना कि हम 0.5 को 0.5 क्यों लिख रहे हैं, कैसे लिख सकते हैं, ये सब अब आपके सॉल्व हो जाएंगे। पहले ये बताओ, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि जोड़ना और भाग करना समझ आया, हो सकता है ना आया हो, कोई बात नहीं, हम आगे सीख लेंगे। मुझे बस ये बताओ, इस दशमलव का मतलब समझ में आया ना, ये दशमलव आया कैसे? ये दशमलव आया एक भिन्न से। किससे आया? एक भिन्न से, ठीक है। तो इस दशमलव का जो स्रोत है, जो ओरिजिन है, वो क्या होता है, एक भिन्न होती है, एक फ्रैक्शन होता है। तो दशमलव आने का जिम्मेदार कौन है? ये भिन्न है, इस भिन्न की वजह से ये दशमलव आया। यानी जब हम किसी भिन्न को सॉल्व करते हैं, भाग करते हैं, तो दशमलव का जन्म होता है, ठीक है। तो ये जो पूरी इतनी लंबी चौड़ी कहानी मैंने बताई है, सिर्फ इसलिए बताई कि आपको दशमलव के बारे में थोड़ा आइडिया हो जाए कि दशमलव आता कहां से है, ठीक है। अब ये जोड़ा कैसे, भाग कैसे किया, कोई बात नहीं, सीखेंगे अभी आगे, सब कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो? जोड़ने में और भाग करने में डाउट है तो रुक जाओ थोड़ा, वो हम आगे कर लेंगे। दशमलव को समझने में किसी को कोई डाउट कि दशमलव आता कहां से है? भिन्न से आता है, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं फिर। तो यहां से हमने 2 रुपए 50 पैसे को 2.50 रुपए लिखा। कैसे लिखा? जब हमने इनकी यूनिट को बराबर किया। अब आपके मन में ये भी हो सकता है कि सर 2.5 और 2.50 क्या बराबर होते हैं? तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे, आपके सारे डाउट्स अब क्लियर होंगे, ठीक है। तो एक एक करके समझते हैं यहाँ पर। तो ये जो पॉइंट है इसी को हम क्या बोलते हैं? डेसिमल या दशमलव बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अब जो आपका डाउट था कि हम 0.5 को 0.5 लिख सकते हैं, वो अब यहां से क्लियर होगा। तो उसको क्लियर करने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि दशमलव संख्या में कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। किसी भी दशमलव संख्या के 2 भाग होते हैं। एक भाग तो वो जो दशमलव से पहले लिखा है, जैसे ये 8.3 है, इसमें 2 भाग है, इसमें 2 भाग हैं। एक भाग तो वो जो दशमलव से पहले लिखा है, और एक भाग वो जो दशमलव के बाद लिखा है। किसी भी दशमलव संख्या के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। 2 भाग कौन कौन से? एक तो वो जो दशमलव से पहले संख्या लिखी है वो, ठीक है, और एक संख्या वो जो दशमलव के बाद लिखी है। जो दशमलव से पहले लिखा है उसको हम कहते हैं पूर्ण संख्या। जो दशमलव से पहले लिखा होता है उसको हम कहते हैं पूर्ण संख्या, और जो दशमलव के बाद लिखा होता है उसको हम कहते हैं दशमलव संख्या। एक दशमलव संख्या के 2 भाग होते हैं। एक वो भाग जो दशमलव से पहले लिखा हो, एक वो भाग जो दशमलव के बाद लिखा हो, ठीक है। अगर मैं लिखूं 26.51, इसमें 2 भाग हैं। इसमें 2 भाग हैं, एक भाग तो ये है जो दशमलव से पहले लिखा है, एक भाग ये है जो दशमलव के बाद लिखा है। जो दशमलव से पहले लिखा है उसको हम कहते हैं पूर्ण संख्या या पूर्ण भाग, कुछ भी बोल दो, पूर्ण संख्या या पूर्ण भाग।
और जो दशमलव के बाद लिखा है इसको हम बोलते हैं दशमलव संख्या या दशमलव भाग। ठीक है, तो बताओ ये चीज क्लियर हुई सभी को दशमलव के बारे में? दो भागों से मिलकर बना होता है, पूर्ण भाग और दशमलव भाग। इसमें किसी को कोई डाउट? दशमलव से पहले वाला भाग पूर्ण भाग, दशमलव के बाद वाला भाग दशमलव भाग। बताइए, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा। किसी का भी नाम लेके मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ माइक ऑन करा के। अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो अभी। सबको क्लियर है? पूछूं सर सर एक बार फ्रैक्शन टाइप में और समझा दो। सर जी आप और समझा दो। फ्रैक्शन टाइप का मैंने आपको बताया ना, वो हम आगे सीखेंगे, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। सर एक बार और समझा दो। देखो, मैंने ये बताया कि किसी भी दशमलव संख्या के दो भाग होते हैं। पहला भाग तो ये है जो दशमलव से पहले लिखा है, दशमलव से पहले 26 लिखा है, एक भाग तो ये है। और दूसरा भाग ये है जो दशमलव के बाद लिखा है, वो क्या लिखा है? 51 लिखा है। ठीक है, अब जो दशमलव से पहले जो लिखा है उसको हम कहते हैं पूर्ण संख्या या पूर्ण भाग, यानी 26 क्या है? पूर्ण संख्या या पूर्ण भाग। और जो दशमलव के बाद लिखा है, जैसे 0.51 ये लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? दशमलव संख्या या दशमलव भाग। बस इतना बताया है मैंने। पहले वाले को पूर्ण संख्या या पूर्ण भाग, और दशमलव के बाद वाले को दशमलव संख्या या दशमलव भाग। ठीक है, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, जिसका मैं नाम लूंगा वो आंसर देगा। मैंने एक संख्या लिखी है 735.213। अब जिस बच्चे का मैं नाम लूं सिर्फ वही आंसर दें, बाकी चैट में कोई भी आंसर नहीं लिखेगा। ठीक है, यस। तो मनीष, आप बताइए इसमें से पूर्ण भाग कौन सा है? माइक ऑन करके बताइए। सर जो पॉइंट से आगे है ना 735 सर वो पूर्ण भाग है। यस, वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलिए, अब सोनू कुमार नाम से जो स्टूडेंट हैं, आप बताइए इसमें से दशमलव भाग कौन सा है? सर दशमलव भाग वो है सर, जो 213 लिखा हुआ पॉइंट के बाद में। यस, वेरी गुड, समझ में आया। जो दशमलव से पहले लिखा है वो पूर्ण भाग है, जो दशमलव के बाद लिखा है वो दशमलव भाग है। ठीक है, अब जिस बच्चे का ये क्वेश्चन था कि सर मैं 0.5 को 0.5 लिख सकता हूं क्या, उसका डाउट इस पॉइंट से क्लियर होगा। यहां पर लिखा है यदि किसी दशमलव संख्या में पूर्ण भाग ना हो, जैसे 0.5 है, इसमें पूर्ण भाग है ही नहीं, है ना। पूर्ण भाग होता क्या है? जो दशमलव से पहले लिखा हो। दशमलव से पहले यहाँ पर कुछ लिखा ही नहीं है, तो इसमें तो पूर्ण भाग है ही नहीं। तो हमें क्या करना है? हम प्राय दशमलव बिंदु के पूर्व शून्य लिख देते हैं। यानी 0.5 में अगर पूर्ण भाग नहीं है तो मैं इसको 0.5 लिख सकता हूं। अगर मैं कहूं 0.21, इसमें भी पूर्ण भाग नहीं है क्योंकि दशमलव से पहले कुछ नहीं है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 0.21। मतलब अगर पॉइंट से पहले कुछ भी नहीं है तो मैं 0 लगा सकता हूं। ठीक है, बताओ, अगर पॉइंट से पहले कुछ भी नहीं है तो मैं एक 0 लगा सकता हूं। हुआ सबका डाउट क्लियर? अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। यस अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ लो। जिनका ये क्वेश्चन था कि सर 0.5 को 0.5 लिख सकते हैं, उनको समझ आ गया? ठीक है, यस। तो 0.8 0.3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.3 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि पॉइंट से पहले कुछ नहीं है। कुछ नहीं है तो मैंने 0 लगा के, 0 भी तो क्या होता है? कुछ नहीं होता है। 0 का मतलब भी तो क्या होता है? कुछ नहीं। तो इसलिए मैंने 0 सर लगा दिया। लिखने दो। क्या लिखना है आपको? सर ये लिख लेंगे, 2 मिनट रुक जाओ। आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप अपने नोट्स में लिख लेना, क्योंकि अगर आप ये सब कुछ लिखोगे तो टाइम लगेगा फिर उसमें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। चले आगे। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि इन दशमलव संख्याओं को पढ़ा कैसे जाता है।
है ना। तो पढ़ने का तरीका क्या है, जो दशमलव से पहले लिखा है उसको तो इकट्ठा करके पढ़ो, जैसे इसको हम पढ़ेंगे 1055, ठीक है। लेकिन जो दशमलव के बाद लिखा है उसको हमेशा अलग अलग पढ़ना होता है। अलग अलग पढ़ने का मतलब क्या है कि आप इसको कैसे पढ़ोगे, 3 6 7, 367 नहीं पढ़ोगे। ध्यान दो, दशमलव के बाद जो लिखा है उसको एक साथ मत पढ़ना, अलग अलग पढ़ना। तो इसको पढ़ने का तरीका क्या है, 1055.367, 1055.367। इसको आप ऐसे नहीं पढ़ोगे 1055.367, ये गलत तरीका है पढ़ने का। इसको सही तरीका पढ़ने का क्या है, 1055.367। हो सकता है सर इसे 3 6 7 इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि सर ये पूर्ण नहीं है। यस। देखो क्यों पढ़ते हैं मैं आपको बता दूं। कभी कभी क्या होता है, आपने 10 को जब 3 से आप भाग दोगे, कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं कि वो दशमलव के बाद बार बार रिपीट होती रहती है, बार बार रिपीट होती रहती है, वो कहीं पर जाके रुकती नहीं है। तो हम उनको एग्जैक्टली नहीं पढ़ सकते कि वो क्या लिखा हुआ है। जैसे मैं 10 को 3 से भाग दूं, जिनको भाग देना आता है तो उनको पता होगा ये भाग देकर आएगा 3.3333333, ये ऐसे ही चलता जाता है। अब आप इसको क्या पढ़ोगे, आप मुझे ये बताओ। हम इसको कुछ पढ़ नहीं सकते क्योंकि ये कहीं खत्म ही नहीं हो रहा। तो हम इसको कैसे पढ़ लेते हैं, अलग अलग करके पढ़ लेते हैं, जिससे पढ़ने का तरीका भी सही हो जाता है और हमें पता भी चल जाता है कि हम कहाँ तक जा रहे हैं। अब आप इसको ना तो 3333 पढ़ सकते हैं क्योंकि ये आगे चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, कहीं खत्म ही नहीं हो रहा। इसलिए दशमलव संख्याओं के बाद जो लिखी हुई होती है संख्याएं, उसको हम अलग अलग करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखना। आपने देखा होगा बहुत सारी संख्याएं ऐसी होती हैं जब हम भाग करते हैं ना तो वो रुकती नहीं है, वो भाग होती चली जाती है, होती चली जाती है, होती चली जाती है। कभी भी उनका जो शेष फल है वो 0 होता ही नहीं। वही संख्या रिपीट हो के वही आती रहती है। और अगर रिपीट भी ना हो तो कभी कभी दूसरी संख्याएं आती रहती हैं। सर इसे ऐसे पढ़ सकते 3.3 बार। इसको आप पढ़ सकते हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। अगर मैं आपको एक संख्या ऐसे लिख के दे दूं, 3.413596021 ऐसे भाग होके आ रहा है, तो इसको बताओ क्या पढ़ोगे। अब इसमें तो बार भी नहीं लगा सकते। उसको पढ़ सकते हो, हर संख्या को नहीं पढ़ सकते। मेरा कहने का मतलब ये है, उसको पढ़ लो क्योंकि उसमें रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा, इसको क्या पढ़े। तो इसीलिए एक कॉमन तरीका बना दिया गया है पढ़ने का। वो कॉमन हर दशमलव संख्या पे जो अप्लाई होता है वो ये होता है कि आप बाद वाली जो दशमलव वाली संख्या है उनको अलग अलग पढ़ो और पहले वाले को इकट्ठा पढ़ लो, ठीक है। तो ये डाउट क्लियर है सभी को कि हम इनको अलग अलग क्यों पढ़ते हैं, बताइए। अगर किसी को पूछना है तो और कुछ तो पूछ लो, फिर आगे चलते हैं। नो सर। चलिए ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये तो हो गया इनको पढ़ने का तरीका। तो ये वही चीज जो मैंने आपको बताई थी, 2 रुपए और 50 पैसे। 50 पैसे को हमने 1/2 रुपया लिख दिया, ठीक है। और 1/2 को जब सॉल्व करोगे तो 0.5 आएगा। कैसे आएगा वो हम आगे सीखेंगे, चिंता मत करो। जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता वो आगे सीखेंगे। 2 में 0.5 को जोड़ा तो वो आ गया 2.5, ठीक है। यही जो पॉइंट है इसी को हम क्या बोलते हैं, दशमलव बोलते हैं। तो दशमलव संख्या क्या है, भिन्न का ही एक सरल रूप है। तो इस भिन्न से ही हमारी क्या निकल कर आई थी, ये दशमलव संख्या आई। इस भिन्न से ही तो आई थी ये 0.5, ना तो 2 में कहाँ पॉइंट है। 2 तो सिंपल लिखा हुआ था 2। ये दशमलव आया कहाँ से, इससे आया था। और ये क्या है, एक भिन्न है 1/2। तो दशमलव संख्या कहाँ से आई थी, हमारी भिन्न से ही, क्योंकि भिन्न का ही एक सरल रूप क्या है, दशमलव। तो ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर करा दी थी, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करना सीखते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। तो पहले आप सॉल्व करो। 22 को 4 से भाग देकर दे रहा है, यानी इसको दशमलव में बदलना है। सिंपल अगर मैं बोलूं, ये एक भिन्न है आपकी 22/4, इसको दशमलव में बदलना है। तो सभी लोग सॉल्व करिए जिनको आता है। जिनको नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करो। सर पॉइंट में बदलना है इनको। यस, पॉइंट में आंसर देना है, दशमलव में बदलना है इसको। सर पहले इसे 2 से काट कर फिर पॉइंट कर दे। मर्जी है आपकी, 2 से काट के कर दो या ऐसे ही कर दो, आंसर सेम आएगा। जैसे आप चाहो वैसे कर लो। कितने बच्चे कर सकते हैं मैं ये देखना चाह रहा हूँ। ओके, मोहित कश्यप ने 5.5 आंसर दिया है। बाकी लोग बताइए।
4.2 ओके। फाइव 5.5 मनीष, यस। तो 5.5 इसका आंसर सही है। कैसे इसको सॉल्व करना है, ध्यान दो। हमें 22 को 4 से भाग करना है, 22 को 4 से भाग करना है। तो सबसे पहले तो सिंपल 4 पंजे 20 हो गया। अब बचा यहां पर 2। अब दिक्कत हमें यहां पर ये आ गई कि इस 2 को इस 4 से भाग कैसे करें, क्योंकि 2 छोटी संख्या है, 4 बड़ी संख्या है, तो ये भाग हो नहीं पाएगा। तो मैं क्या करूंगा, जब भी भाग ना हो पाए कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या से, तो मैं अपनी तरफ से क्या लगा दूंगा, एक 0 लगा दूंगा। और जैसे ही मैंने अपनी तरफ से एक 0 लगाई, यहां पर एक दशमलव आ जाए। ध्यान दो, जैसे ही मैंने अपनी तरफ से 0 लगाई, यहां पर एक दशमलव आ जाएगा। उसके बाद जब मैं इसको भाग करूंगा तो 4 पंजे कितना हो गया, 20। तो आपका आंसर क्या आया, 5.5। आया समझ में सभी को? बताओ, सभी लोगों को समझ में आया कैसे आया ये 5.5? किसी को डाउट हो तो पूछ लो। पहले मैंने क्या किया, 4 पंजे 20, 2 बच गया, 2 भाग हो नहीं सकता 4 से, तो मैंने एक 0 लगा दी। जैसे ही मैंने एक 0 लगाई, तो यहां पर मैंने एक दशमलव भी लगाना पड़ेगा। ये दशमलव मैंने लगाया क्यों है, क्योंकि यहां पर मैंने एक 0 अपनी तरफ से लगाई है। यहां पर ये 0 मैंने अपनी तरफ से लगाई है, यहां पर तो 0 है ही नहीं क्वेश्चन में, तो कहीं अपनी तरफ से 0 लगाई है। और अगर अपनी तरफ से मैं कुछ कर रहा हूं, तो यहाँ पर एक दशमलव लगा दिया मैंने। और 4 पंजे, सर कॉपी दिखाऊं मैं? रुक जाओ, रुक जाओ, जब मैं कहूंगा तब दिखाना। पहले ये बताओ, ये सबको समझ में आ गया? यस सर। किसी को डाउट हो तो पूछ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कॉपी देखूंगा ना, इसमें डाउट है तो पूछ लो। अगला क्वेश्चन फिर आपको खुद से करना। सर पॉइंट नहीं करो। हाँ पूछिए, क्या पूछ रहे थे? ठीक है, तो 4 पंजे 20, 0 अपनी तरफ से, तो एक डेसिमल, और 4 पंजे 20, तो ये आपका 5.5 आंसर आ गया। ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। एक को 5 करना है भाग, एक को 5 करना है, कह रहा हूं, एक को भाग करना है 5 से। एक को भाग करना है 5 से। सभी लोग अपनी कॉपी में करेंगे, और मैं कॉपी चेक करूंगा इस बार। सबकी तो नहीं, लेकिन किसी का भी नाम लेके किसी की भी कॉपी चेक कर सकता हूँ। सभी बच्चों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सभी बच्चों को। ओके, भारत आपने आंसर दिया है 0.5, हिमेश ने भी आंसर दिया है 0.5, मनीष ने आंसर दिया है 0.2। ठीक है, सबसे पहले भरत आप दिखाओ अपनी कॉपी, कैसे आया आपका आंसर 0.5? सर सॉरी, टू करना था, जल्दी में 5 हो गया सर। ओके, अच्छा ठीक है। हिमेश आप बताइए आपका कैसे आया 0.5? ओके भरत, सर मैंने और 2 आया सर ठीक है, ठीक है। सर हाँ जी, सर मैं कॉपी दिखाऊं सर अपनी? हाँ दिखाओ। यस, वेरी गुड मोहित, वेरी गुड। ठीक है, सर मैं दिखाऊं? रुको 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 रुको। अब मैं जिसका नाम लेता हूँ वो कॉपी दिखाएंगे। ठीक है, कैमरा बंद कर लो आप। तो अब मुझे कॉपी दिखाएंगे प्रिंस आर्मी का फैन। आप दिखाइए कैसे किया आपने। प्रिंस आर्मी का फैन। ओके, ठीक है। साक्षी आपने किया सॉल्व? यस सर। दिखाइए कॉपी। साक्षी काफी अंधेरा लग रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, ब्लैक ब्लैक दिख रहा है सिर्फ। चले कोई बात नहीं। हाँ जी, देवा कश्यप नाम से जो स्टूडेंट है।
ओके साक्षी, वेरी गुड। देवा कश्यप नाम से जो स्टूडेंट हैं, ओके वेरी गुड देवा कश्यप। धर्मवीर सिंह नाम से जो स्टूडेंट हैं, आप दिखाइए अपनी कॉपी। चलिए ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, क्योंकि मैं 1 को 5 से भाग नहीं कर सकता, छोटी संख्या है 1 5 से, तो एक 0 आएगी। जैसे ही मैंने अपनी तरफ से एक 0 लगाया, यहाँ पर दशमलव आ गया, और 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया। तो आपका आंसर क्या आया, 0.2। और 0.2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.2 भी लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, ये मैंने आपको बताया था। तो सबको समझ आ गया, बताइए सबको समझ आ गया। 0.2 को मैं Yes, sir. 0.2 लिख सकता हूँ। सबको समझ आई ये चीज, यस सर। क्योंकि इसमें पूर्ण भाग कुछ नहीं है, तो उसको मैं 0 लगा सकता हूँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फिर, क्योंकि चलो अभी हैं 5 मिनट। एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में, ठीक है, एक सर। पोल का क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद क्लास खत्म करते हैं। क्वेश्चन है 13/5 को दशमलव रूप लिखना है, यानी 13 को 5 से भाग देना है। ठीक है, 13 को 5 से भाग देना है। सभी बच्चे अपनी कॉपी में सॉल्व करिए और आंसर करना है सभी को पोल में। यस, करिए। सभी को सॉल्व करना है अपनी कॉपी में। सर कर दिया, एकदम आसान है। कर दिया सर, आसान था। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, सबका सही है। अभी तक 5 लोगों का आंसर आ चुका है, 5 का सही है। ठीक है, करिए जल्दी से सभी लोग, फिर क्लास हम खत्म करते हैं और होमवर्क की बात भी करेंगे। होमवर्क में आपको आज क्या करना है। सर कल वाले क्वेश्चन इजी थे, थोड़े हार्ड थे आज। कल वाले क्या थे, इजी थे। यस सर। आज मैं आपको बुक में से दूंगा होमवर्क, ओके। जो आपकी बुक है ना उसमें से। ठीक है, हाँ जी, वेरी गुड। अब तक सभी का आंसर सही है। ओके मनीष, आप चाहो तो अपना देखो, अगर आप अपना होमवर्क व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना चाहो तो वहां भी भेज सकते हो, कुछ बच्चे भेजते भी है। सर मैंने आपके पास भेज रहा था सर, पर हुआ ही नहीं, शायद आपने मुझे ब्लॉक कर रखा है। नहीं नहीं, ब्लॉक क्यों करूंगा यार मैं आपको, बिल्कुल नहीं। सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भेजता हूँ वर्क। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में आप भेज सकते हो, ब्लॉक मैंने किसी को नहीं किया। सर एक बार चेक कर लेना। ठीक है, आपने मुझे मैसेज मतलब ग्रुप में भेजा है या मुझे भेजा है, भरत? सर आपको। अच्छा, मुझे भेजा है, ठीक है, मैं देख लूंगा। ऐसा मत सोचो यार, मैं क्यों आपको ब्लॉक करूंगा। नो सर, सर अभी मैं तो हर बार अपना व्हाट्सएप का नया अपडेट आया है जब। अच्छा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ब्लॉक वगैरह मैंने किसी को नहीं किया हुआ। आप भेजना चाहो मुझे भेज दो या ग्रुप में भेज दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सर चलिए। हम yes. तो हाँ जी, बोलिए मोहित। सर मैं हर बार वर्क अपना ग्रुप में डालता हूँ। हाँ, मैं देख लेता हूँ, मैं देखता हूँ जो बच्चे डालते हैं, मैं उन पर लाइक भी कर देता हूँ। ठीक है, चलिए। तो यस, 2 लोगों का आंसर आना बाकी है, लास्ट 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। ओके, ठीक है। तो यस, सबका आंसर सही था, लेकिन 2 बच्चों ने आंसर नहीं दिया, एक का गलत था। तो 13 को 5 से भाग करना है, तो 5 दूनी 10, ये तो सिंपल है। उसके बाद ये 3 आया, और जैसे ही ये 3 आया, इसको मैं नहीं भाग कर सकता। यस, वेरी गुड, ए ऑप्शन। इसको मैं 3 को 5 से भाग नहीं कर सकता, तो अपनी तरफ से एक 0 लगाई, यहाँ पर एक दशमलव आ गया, तो 5 3 कितना हुआ, 30। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आया, 2.6, यानी ऑप्शन ए। ठीक है जी,
तो इस क्लास को फिर यहीं तक रखते हैं, क्लास का टाइम ऑलरेडी हो चुका है। बाकी आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, ठीक है।